तो आप हरिद्वार ऋषिकेश या बॉर्डर पार करके आ रहे हो तो दोस्तों अपने साथ कैश बिल्कुल ना रखना। जैसे ही हरिद्वार में एंट्री होगी तो यहाँ पे आपको रोका जाएगा, गाड़ियों की डिग्गी वगैरह सब चेक होती है, यहाँ हर जगह पुलिस वगैरह खड़ी है। तो दोस्तों पूरे 2 महीने बाद फिर से मैं आपको लेके आया हूँ अपनी धर्म नगरी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कराने, क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज है होलिका दहन का शुभ पर्व और खेली जाएगी होली। तो होली से पहले हरिद्वार का क्या हाल है, और आज पूर्णिमा का दिन भी है, तो हरिद्वार के जो ताज़ा हाल है तमाम वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और मौसम कैसा है और कैसी है भीड़, सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हेलो गाइस, फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका धर्म नगरी हरिद्वार से। लगभग 2 या 2.5 महीने बाद मैं आज वापस आपको हरिद्वार की वीडियो दिखा रहा हूं, हरिद्वार के दर्शन करा रहा हूं, क्योंकि आज है होली का दिन। और देखिए बादल छाए हुए हैं पूरी तरीके से हरिद्वार में। अगर बात करूं तो बेहद ठंडा कूल सा मौसम बना हुआ है। और मैं इस वक्त अगर बात करूँ सामने की तरफ, तो ये रहा सामने आपको दक्ष का घाट दिख रहा है, लोग आ रखे हैं बाहर से। और ज़रा गंगा जी का अगर मैं स्वरूप दिखाऊँ आपको, तो कितनी शुद्ध निर्मल पारदर्शी नीली गंगा जी आपको दिख रही है अभी मार्च के मौसम में, देखिए। और जल की बात करूँ तो जल बिल्कुल ठीक ठाक जल आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और अगर बीच की बात करूँ तो देखिए कैसे रैपिड उठ रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा आज मौसम है, तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ये देखिए बसंत ऋतु इसी को ही कहा जाता है। अभी पता है क्या था, ये सर्दियों में ना सारे पेड़ों से पत्ते वगैरह फूल सब गायब हो चुके थे, पर देखिए क्या बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, एकदम पूरा नज़र आ रहा है ना ग्रीन। और यही इसी को तो बसंत कहा जाता है। बहुत ही बेस्ट टाइम होता है ये, बहुत ही सुंदर। इस टाइम घूमने का भी मजा है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। दोस्तों एक बात का मैं आपको विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये बात को आपको ध्यान रखना है। आपको अगर आप हरिद्वार आ रहे हो या उत्तराखंड में आ रहे हो, दोस्तों आपको पता है ये चल रहा है चुनाव का टाइम, और अभी लगी हुई है आचार संहिता। तो आप हरिद्वार ऋषिकेश या बॉर्डर पार करके आ रहे हो तो दोस्तों अपने साथ कैश बिल्कुल ना रखना। मतलब 50,000 के ऊपर तो कैश हुआ तो आप जेल ही जाओगे, और अगर 50,000 तक भी कैश है तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये QR है तो वो आपको देना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कम कैश लेके जाएं। और अगर बड़ी यात्रा कर रहे हो तो ऑनलाइन ही वगैरह आप करना, और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो टाल देना चुनाव तक। चुनाव यहाँ पर है 19 अप्रैल को होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती अभी हर जगह पे आपको दिखेगी। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, हर जगह पुलिस वगैरह खड़ी है, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। ये जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखो ये भी दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे भी देखो चेकिंग वगैरह आपको होती हुई दिख रही होगी यहाँ पर। ये यहाँ पे यंत्र मंदिर के पास का हाल है। तो हर गाड़ी को रोका जा रहा है यहाँ पर। यही गाड़ी आपको पता है चुनाव के टाइम पे डिग्गी में कोई कैश लेके तो नहीं चल रहा है, इस सब का ध्यान रखना है। तो हरिद्वार आ रहे हो तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए हर मोड़ पे यंत्र मंदिर हो गया, ये यहाँ पर हर जगह ऐसे गाड़ी को रोका जा रहा है। जैसे ही हरिद्वार में एंट्री होगी तो यहाँ पे आपको रोका जाएगा, गाड़ियों की डिग्गी वगैरह सब चेक होती है यहाँ। ये अपने हरिद्वार में जैसे आप कनखल में एंट्री लेते हो। आप लोगों के यहाँ कैसी बनाई जा रही है होली, कमेंट करके ज़रूर लिखते जाए नीचे। होली पहले बहुत अच्छी मनाई जाती थी, जब हम लोग छोटे थे ना, तब भाई साहब 1 हफ्ते पहले 10 दिन से पहले तो होली का शुरू हो जाता था। अब तो पता ही नहीं लगता। देखिए कल होली है और कुछ भी नहीं पता, सारे आपको साफ मिलेंगे, सड़क पर आराम से घूमते मिलेंगे। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ना आप ऐसे नहीं घूम सकते थे, 2 4 5 दिन पहले भी। मतलब आप बिल्कुल साफ सुथरे तो घूम ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई पोत के चला जाता था। अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है होली का, बिल्कुल मैं बोलूँ क्रेज अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। त्योहार बचे भी नहीं। पहले त्योहार हफ्तों के होते थे, फिर दिनों के हुए, और अब त्योहार घंटों के भी नहीं रह गए। अब आपकी होली 10 बजे शुरू होगी, 12 साढ़े 12 तक खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आ गए हर की पौड़ी में, और आप देख रहे हो हर की पौड़ी का हाल। और हर की पौड़ी पे देखो, अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा जल चल रहा है, वरना बीच में पत्थर वगैरह निकल जाते हैं, पर आज नहीं, अब जल पूरा चल रहा है। तो अच्छा खासा जल बोल सकते हैं कि बढ़िया स्नान करने लायक जल पूरा आ रहा है आपको हर की पौड़ी में। तो सबसे पहले तो माँ गंगा को करते हैं प्रणाम। जय हो माँ गंगा। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हर की पौड़ी पे, लगभग आ रहा हूँ आज मैं 2 2.5 महीने बाद, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। और क्या अल्टीमेट मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम है। देखिए पूरा घूम के वीडियो बना रहा हूँ, पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, और ठंड का तो नाम ही नहीं है। और गंगा को आप ज़रा फील कर सकते हैं। आज पूर्णिमा का पावन दिन भी है, तो अगर मैं बात करूँ तो सारे घाट ना अच्छे खासे फुल हैं। अभी हम चलते हैं ना इस वाले धनुष ब्रिज से चलते हुए, घाटों का भी जल्दी आपको मैं हाल ले लेता हूँ और दर्शन कराता हूँ गंगा जी के। पर जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, सारे घाट फुल हैं। अभी भी 4 बजने को हो रहे हैं लगभग। और ऊपर का नज़ारा देखो, बादलों के बीच में माँ मनसा देवी का मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, और ऊपर काले काले बादल। और नीचे की तरफ घाट की बात करूँ तो देखिए पूरे घाटों पे जयकारे चल रहे हैं और स्नान चल रहा है।
मैंने कभी भी होली पे बारिश नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। क्या पता ये मेरी ख्वाहिश कल पूरी हो जाए। कभी आज तक देखी आपने? मैंने तो कभी नहीं देखा कि जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन बारिश पड़ी हो। पर हो सकता है कल हमें बारिश मिले। जब आरती होती है ना उस वक्त ये बंद कर दिया जाता है पूरा प्रयास। देखिए जैसे आपको कमांडो मिल रहे होंगे। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कमेंट में हर की पौड़ी या हरिद्वार के दर्शन करा दो, काफ़ी टाइम हो गया था ना। तो मैंने कहा था आज आपकी इच्छा पूरी कराई जाएगी, क्योंकि त्योहार का टाइम है तो ज़्यादा मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। भाई जल कितना साफ़ आ रहा है ना, कितना नीला जल। इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है ना। और सोचिए ये मेरा तब हाल है जब ये मेरी जन्मभूमि है और यहाँ पे मैं शायद हज़ारों लाखों बार मैं ऐसे स्थान पे आता हूँ, पर हर बार वही फ्रेशनेस फील होती है। पर हरिद्वार तो हरिद्वार ही है। और बातें करते करते आ गए संजय पुल पे। सामने मार्केट से ही आता है, सीधा रास्ता आता है जिससे आप हर की पौड़ी और बस स्टैंड से सीधा आ सकते हो। और ऊपर की तरफ पूरा मंदिर ये रहा। अच्छा लग रहा ना। सबसे पहले आपको दिखाता है ब्रह्मकुंड। ओहो क्या बात है। और जिस तरीके की भीड़ है भाई, सुबह कितनी ज़्यादा होगी मैं तो यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अभी इतनी ज़्यादा है तो। और अब देख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे भी ना मंदिरों में पेंट वगैरह का काम हो रहा है शुरू। दोबारा ये मंदिरों में कलर किए जा रहे हैं। और ब्रह्मकुंड की तरफ अच्छी खासी यात्री हैं बहुत ज़्यादा आज। नीचे भी स्नान चल रहा है कंटिन्यू। आ गए हम दूसरी तरफ। घाट की तरफ का हाल और साफ नीला जल, लोग ले रहे हैं स्नान। और ये रहा हाल। पढ़ सकते हो भागीरथी सेतु। और इसकी तरफ के दोनों तरफ के घाटों पे देखो पूजा कांड होते हैं सारे, वो सब यहाँ पे चल रहे हैं। थोड़ा और घाट वगैरह का हाल दिखाते हैं आपको, ताज़ा दर्शन। ये है धनुष पुल। क्या नज़ारा लग रहा है ना। और गंगा जी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, कल कल करती हुई आवाज़ है ना। और वो है हमारी माँ गंगा बीच में। भाई बिल्कुल हौच पौच की स्थिति मची हुई। और स्मेल आ रही है, मतलब गंदगी आज इतनी ज़्यादा हो गई ना कि स्मेल ही स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यार ये चीज़ फिर बुरी लगती है कि इतना बड़ा स्नान होता है उसके बाद ये हाल हो जाता है। आ गए बस ब्रह्मकुंड पर, आ गए बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने। ओहो सामने देखो भाई कितने ज़्यादा यात्री आज कर रहे हैं स्नान। और मैं देख रहा हूँ मंदिरों का ना पूरा रिनोवेशन होगा, अब मंदिरों में पेंट किया जाएगा। सीज़न शुरू होगा ना कावड़ से पहले, आपको सारे मंदिर अच्छे पेंट होते हुए मिलेंगे। गंगा सभा की ये महिला घाट की तरफ का हाल है। और मेरे से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर हमारा घंटाघर है। अब मैं आ गया हूँ ऊपर, यहाँ पर ब्रिज पे अभी मैंने आपको सामने साल दिखाया था ब्रिज पर। और ब्रिज पे तो जो आता है अल्टीमेट आता है सीन। देखो काले काले जो ये बादल है ना, इसने तो यहाँ का सीन पूरा ही चेंज कर दिया है। फिर भी ये वाली जगह मैं अभी नीचे से दिखा रहा था ना, देखो गंगा कितनी तेज़ चल रही है ब्लू कलर में। और गंगा के दोनों घाट हमें यहाँ से नज़र आ जाते हैं। घंटाघर दिख रहा है और साथ में ब्रह्मकुंड दिख रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है ना। मैंने कहा ये वाला सीन ज़रूर दिखाया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम आपको और हरिद्वार के और तमाम नज़ारे दिखाते हैं। पर अभी जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो बीच में बड़ी तेज़ आंधी भी चल गई थी। तो ये दिखा दिया मैंने आपको हर की पौड़ी का हाल। अभी और आगे भी चलते हैं, और भी घाट है हरिद्वार में, वहाँ का भी हाल ले लेते हैं। और हर की पौड़ी के बाद अब मैं आपको लेके आया हूँ उस वाले हाईवे पे जहाँ से आप जा सकते हो देहरादून और ऋषिकेश। ये वाला जो आपको हाईवे दिख रहा है ना, ये सीधा आपको ऋषिकेश और देहरादून लेके जाएगा। और इस पर एक नया फ्लाईओवर अभी बन के तैयार हुआ है जिसे बोलते हैं खड़खड़ी का फ्लाईओवर। ये देखिए ये नया फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये शुरू हो चुका है। नेपाली फार्म आप हरिद्वार से सिर्फ 10 मिनट में पहुँच जाओगे, 10 या 15 मिनट के अंदर। बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ऋषिकेश पहुँचना। बहुत बड़ा फ्लाईओवर है ये, बहुत ही बड़ा। और मैंने आपको कहा था हरिद्वार हर की पौड़ी के बाद और भी जगहों के हाल दिखाता हूँ। तो पीछे जो दिख रहा है ये दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा सर्वानंद घाट जो कि खड़खड़ी की तरफ पड़ता है। और इस घाट पे भी अब कम है, सुबह बहुत भीड़ होती होगी। ये देखो बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ से गंगा जी सीधी गंगा जी यहाँ से हर की पौड़ी चली जाती है कर्व लेके। शाम का टाइम है। अच्छा देखिए स्काई कितना सुंदर लग रहा है। पढ़ सकते हो स्वामी सर्वानंद घाट ऊपर आप।
है ना सुंदर। और नीचे आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत लोग स्नान वगैरह करते हुए। उसके आगे एक और घाट है और उसके आगे एक और घाट है। तो घाटों की कई श्रृंखला है यहाँ पर। उसी की तरह सामने आपको दिख रहा होगा प्रेम प्रकाश घाट, यहाँ पे भी पूरा घाट है। इस घाट पे चलते 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 आप आराम से पहुँच जाओगे हर की पौड़ी के पास तक। यहाँ पे जल अमूमन कम रहता है पर लोग हमेशा यहीं नहाते हैं। ये घाट अच्छा ऑप्शन है अगर आपको जल्दी में गंगा स्नान करना है और हाईवे के करीब ही ये घाट है, तो आप अपना यहाँ पर पार्किंग है बहुत सारी, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाइए, स्नान करिए, वापस से रोड पे चढ़ के आगे के सफ़र में निकल जाइए। और देखिए आप त्यौहार का दिन है तो गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं बहुत, क्योंकि ऋषिकेश तरफ भी बहुत अच्छी होली मनती है, तो आधे ज़्यादा लोग ऋषिकेश तरफ जा रहे हैं होली मनाने के लिए। और अब यहाँ से मैं आपको ले आया हूँ अपनी सबसे सुंदर जगहों में से भीमगोड़ा बैराज के पास मौजूद नीलधारा से। यहाँ पे देखिए अब सीज़न शुरू होने वाला है ना, तो आपको ना अब दिख रहा होगा घाटों का पूरा रिनोवेशन वगैरह का काम यहाँ पे होता आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए रैम्प बनाया जा रहा है और इनको अच्छा किया जाएगा, यहाँ पत्थर वत्थर सेट किए जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। देखो और सामने की तरफ वो रहा हमारा भीमगोड़ा बैराज। गंगा जी का बड़ा सुंदर दृश्य आता है शाम के वक्त में। बहुत टाइम बाद आया हूँ भाई नीलधारा, तो मैं बहुत ही समय बाद आ रहा हूँ और अच्छा सा नज़ारा देखो भाई। ये सब कुछ आप जो देख रहे हो ना, ये देखो सिर्फ जाला जाला रह गया है, सिर्फ जाला जाला रह गया, नीचे के पूरे पत्थर हट गए हैं। इतना जब पानी आ गया था ना, जो मैंने आपको दिखाई थी कि पिछले साल कितनी बार ऐसा बारिश का मौका आया था, तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ जाला जाला रह गया है, नीचे का पूरा बेस बह गया है। तो इन्हीं को दोबारा सेट किया जा रहा है। जहाँ पे चलना भी खतरे से खाली नहीं है, देखो सारे पत्थर हिल गए हैं, ये रैम्प बनाए हुए थे जो। और देखो कितना सुंदर पवित्र माहौल, एकदम शांति का आभास हो रहा है यहाँ पर, एहसास हो रहा है। तो दोस्तों यही थी आज 24 मार्च के दिन, होली के दिन हरिद्वार का ताज़ा हाल मैंने आपको दिखाया है, ताज़ा दर्शन दिखाया है, मौसम दिखाया है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आइए फैमिली के साथ आराम से हरिद्वार घूमिए। और ना गर्मी है ना सर्दी है, गंगा जल भी मैंने आपको दिखाया एकदम पवित्र आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा गंगा जल आ रहा है। और भीड़ की बात करें तो आज ज़्यादा है, अब थोड़ी देर कम हो जाएगी। अब 15 अप्रैल के बाद से सीज़न जब शुरू होता है तब आपको लगातार यहाँ पे भीड़ दिखेगी, पर अभी बहुत अच्छा मौसम है, तो आराम से आप हरिद्वार आइए। मैंने दिखा दिया आपको हाल। तो कैसी लगी ये छोटी सी अपडेट की वीडियो हरिद्वार की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की धार्मिक, अध्यात्म और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। वीडियो देखी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड।